दोस्तों हम बात करेंगे कि फ़ोनपे के अंदर एक बहुत ही बड़ी मेजर प्रॉब्लम चल रही है, काफ़ी लोग इस प्रॉब्लम को फेस भी कर रहे हैं। जिस प्रॉब्लम का नाम है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो, इसका नाम है योर बैंक हैज़ ब्लॉक्ड फॉर फ्रोजन योर अकाउंट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर बैंक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। देखिए ये प्रॉब्लम ना मतलब बैलेंस चेक करने के टाइम भी आ रहा, काफ़ी लोगों का पैसा ट्रांसफर करने का टाइम आ रहा है। यहाँ पे दूसरा मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक मेरे सब्सक्राइबर ने जो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहाँ पे पैसा डेबिट नहीं हुआ, मतलब उनके अकाउंट से फेल्ड दिखा रहा योर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट यहाँ पे दिखा रहा है, और दिखा रहा ब्लॉक और फ्रोजन, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर बैंक ऑफ मोर डिटेल्स। मतलब यहाँ भी कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पे यही चीज़ एरर शो रही है। अब जानते हैं कि एरर का आने का सोल्यूशन क्या है। देखिए अगर आपके पास मतलब पीएनबी का बैंक अकाउंट है ना, उसके साथ ऐसा प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं पीएनबी बैंक अकाउंट के लिए बता दूं कि मैंने एक अपने फ्रेंड का इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन किया था, मतलब कंप्लेन किया था। तो वहाँ पे मुझे ना स्क्रीनशॉट देख लो, यहाँ पे एक नंबर निकल के आया था, कंप्लेन और सर्विस रिक्वेस्ट सक्सेसफुली क्रिएटेड, योर सर्विस नंबर इज, यहाँ पे कुछ नंबर शो है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो क्योंकि आपके पास भी पीएनबी का बैंक है तब, और दूसरे बैंक के लिए नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट से नंबर नोट कर लो और आप बाद में बात कर लेना, पहले वीडियो देख लो और किन किन रीजन से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देखिए सबसे पहला रीजन, अगर आपने अपने बैंक अकाउंट को जो लिंक करके रखे हो फ़ोनपे के अंदर, उससे पहले ये बता दूं कि देखिए काफ़ी लोग सोचते हैं ना कि हमारा फ़ोनपे एप्लीकेशन के अंदर ऐसी प्रॉब्लम है। आपके फ़ोनपे एप्लीकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोनपे एक सिंपल एप्लीकेशन है। आप ये मत समझो कि फ़ोनपे के अंदर ये प्रॉब्लम होता है, कभी भी नहीं। फ़ोनपे हो या गूगल पे हो या पेटीएम हो या कोई भी अदर यूपीआई एप्लीकेशन हो, आप उन सभी एप्लीकेशन में इस बैंक को लिंक करके आप डेबिट करोगे ना, तो वहाँ भी आपको यही एरर देखने को मिलेगा। ऐसा मत समझना कि सिर्फ फ़ोनपे को हो रहा था, फ़ोनपे हमारे एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम है, फ़ोनपे एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ऐसा करने से भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये आपके बैंक की प्रॉब्लम है। ठीक है, फ़ोनपे एक बहुत सिंपल एप्लीकेशन है। अब जानते हैं कि इसका फर्स्ट जो रीज़न क्या है ऐसी प्रॉब्लम आने के लिए। फर्स्ट रीजन ये है कि आपने जो बैंक लिंक करके रखे हो फोनपे के अंदर, चाहे नहीं भी लिंक करके रखे हो, बट आप उस बैंक अकाउंट से आपने लॉन्ग टाइम से कोई ट्रांजेक्शन नहीं किए है, या तो नहीं तो डेबिट किया है नहीं क्रेडिट किया है, मतलब कुछ भी नई एक्टिविटी की हो और फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट हो गया है, तो उस कंडीशन में उन यूजर्स के सामने ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उनके अकाउंट को इनएक्टिव कर दी जाती है। उस कंडीशन में दिखाता है योर अकाउंट फ्रोजन एंड ब्लॉक। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि आपको ब्रांच को विजिट ही करना पड़ेगा। दूसरा रीजन ये है कि जैसे आपने जिस बैंक को यूज़ कर रहे हो उस बैंक में ऐसा एरर आ रही है, तो उस बैंक से आपने या तो क्रेडिट कार्ड यूज़ किए होंगे या उस बैंक का आपने लोन लिया है, बट क्रेडिट कार्ड का बिल या लोन का ईएमआई अपने पेमेंट मतलब रीपेमेंट नहीं कर रहे हो, तो फिर उस कंडीशन में भी आपको ऐसा एरर देखने को मिलेंगे। तीसरा रीजन, अचानक आपके बैंक अकाउंट में कोई बड़ी अमाउंट आ जाती है, मतलब काफ़ी दिनों से आप मतलब छोटा छोटा अमाउंट पे कर रहे हो, 200-300 ऐसे मतलब यूज़ कर रहे हो, लेकिन अचानक उसमें 2 लाख 4 लाख पैसे आ जाते हैं अचानक, तो उस कंडीशन में आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दी जाती है। परमानेंटली ब्लॉक नहीं होता है, डरिए मत, ये टेम्पोररी ब्लॉक होता है, लेकिन हाँ इस अकाउंट में पैसे तो आएंगे, लेकिन आप इस पैसे को डेबिट नहीं कर पाओगे, कहीं यूज नहीं कर पाओगे, ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, बट मंगाना चाहोगे तो इजीली आ जाएगा, बट डेबिट नहीं होगा। ठीक है, मतलब आप इस पैसे तक पहुंच नहीं पाओगे, बट पैसे यहाँ तक आ जाएंगे, लेकिन आप उसके तक नहीं जा पाओगे। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जानते हैं कि और इसकी रीज़न क्या है। दूसरा और भी इसका जो नेक्स्ट रीज़न है ये है कि जैसे मान के चलो आप मतलब अकाउंट ओपन कर लिए और अकाउंट से आप बहुत ज़्यादा मनी ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब एक्टिविटी कर रहे हो, काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहे हो, लेकिन इस बैंक जब आप अकाउंट ओपन किए थे उससे और अभी तक 6-7 साल हो गया अकाउंट को ओपन कराए हुए, तो फिर इसमें केवाईसी की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ हुआ है ना, तो ये बहुत ही छोटी प्रॉब्लम है, आप इसको घर बैठे ही सॉल्व कर पाओगे। अगर आपके पास एसबीआई खाता है तो आप योनो में जाके केवाईसी कर लो, या आप वेबसाइट पे भी जाके केवाईसी करवा सकते हो। बीओबी का केवाईसी करने का ऑप्शन है वेबसाइट के द्वारा, मतलब ऐसे बहुत सारे बैंक अब है जो कि केवाईसी आप घर बैठे कर पाओगे, लेकिन नहीं है तो फिर आप अपने नियरेस्ट किसी ब्रांच को विजिट करो और वहाँ अपना केवाईसी को अपडेट कराओ, उसके बाद सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। ये बहुत ही छोटी प्रॉब्लम है। ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है जिनका लोन और क्रेडिट कार्ड का बिल है, उनके लिए ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा जब तक आप उसके रीपेमेंट नहीं करोगे। अगर इन सभी के सिवाय आपके पास कोई और प्रॉब्लम हो रही है, आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है बट फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आपको ब्रांच को विजिट करना होगा। और एक चीज़ बोलूँगा कि आप पहले कमेंट करो कि आपके पास कौन सा बैंक अकाउंट है और किस बैंक अकाउंट के अंदर ये चीज़ देखने को मिल रही है, और हो सके तो आप इंस्टा पर हमें स्क्रीनशॉट भी सेंड करो। मैं कोशिश करूँगा आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितना हमसे होगा, अब नहीं होगा तो फिर आपको ब्रांच को विजिट करना ही पड़ेगा। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।